निंदा भली किसे की नहीं, ये नहीं कहा कि गलत की कर ले सही की छोड़ दे, किसे की मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि अगर तू चाहता है, तेरे अंदर से, हर आदमी के अंदर अवगुण होते हैं साध संगत जी, मेरे अंदर भी बहुत हैं, हर एक को अपने अवगुण पता होते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू अरदास करता है कि मेरे अवगुण दूर करो, हम अरदास करते हैं पातशाह हमारे अवगुण दूर करो अंदर। अगर नींद ज्यादा आ रही है तो नींद कम हो जाए, अगर नजर बुरी है तो नजर ठीक कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपने अपने भगवान के आगे अपने अपनी प्रार्थना करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं एक तरीका है, तेरे अंदर से तेरे अवगुण छूट जाएंगे। अगर शराब पीता है, छोड़ना चाहता है, ये गुरु नानक पातशाह ने वचन भी तब किए थे। एक औरत आई थी अपने पति को लेकर, ये शराब छोड़ना भी चाहती हैं तो छूटती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप तरस करो, तो गुरु नानक पातशाह ने वहां पर ये वचन किए थे, अगर चाहते हो तुम्हारे अवगुण छूट जाएं, दूसरों के अवगुण देखना छोड़ दो। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि आप अगर दूसरे के अवगुण फरोलोगे, जिस चीज के बारे में बात करोगे, वो अवगुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन सुखदेव मुनि का नाम सबने सुना है। इतनी तपस्या की साथ संगत जी इसने, इतनी ज्यादा तपस्या की कि सर पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी तप करने के बावजूद भी जब इसके तप से उठा, प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शक्तियां बहुत आ गई हैं पर प्राप्ति नहीं हुई, भाव खुदा तो मिला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसके पिता उन्होंने समझाए, काम कर, राजे जनक को गुरु बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु धारण कर राजा जनक को, उसके जैसा कोई नहीं। क्योंकि बाणी में आता है साध संगत जी, भगत वड्डा राजा जनक है। बाणी में एक ही राजा की उस्तत आई है, जनक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज्यादातर राजा तपोराज और राजो नरक, जितने राजे होते हैं आखिर में नरकों में जाते हैं, क्योंकि राजा से गुनाह हो ही जाने हैं, ताकत गुनाह करा देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक राजा जनक हुआ है, तपोराज, राज में जोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा होते हुए भी जोगी था राजा, पर हर वस्तु से निर्लेप था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि जिसने बहुत तप किया, शरीर पर 2 कपड़े हैं केवल, शरीर पे 2 कपड़े हैं केवल, जा रहा है राजा जनक के दरबार में। पर जैसे ही राजा जनक को देखा कि राज दरबार सजा हुआ है, नाच हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजीर बैठे हैं, शानो शौकत, हीरे जवाहरात, सोने के तख्त पर बैठा है। इसके मन में घृणा आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं सुखदेव मुनि, मैं त्यागी, इतना मैंने तप किया, ये राजा है, सिंहासन पे बैठा है, नाच हो रहा है, नाच भी देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं इसको गुरु धारण करूं, ये तो इस लायक ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सुखदेव मुनि वहां से वापस चले गए। वापस तो चले गए, पर जाकर सिद्ध मंडली में बैठ गए नदी किनारे और करने लगे राजा जनक की निंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करने लगे? सारे बोलो, क्या करने लगे? इस अक्षर को याद रख लो बस, कि ये नहीं करना है। आप लोग स्क्रीन सेवर रखते हो मोबाइल पे, स्क्रीन सेवर ये लिख के रखो, निंदा ना करनी ना सुननी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोबाइल के पीछे भी लगा लो स्टिकर, ना निंदा करनी ना सुननी। बार बार याद करो इस पंक्ति को, क्योंकि ये ताला लगा लो अपनी जबान पे जब निंदा करने की बारी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहते हैं कि जो गलत आदमी है उसकी निंदा कर लो, पर बाणी कहती है कि निंदा भली किसे की नहीं, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिना निंद का, नर के कोहर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मनमुख और मूर्ख लोग निंदा करते हैं और आखिर में नरकों में जाना पड़ता है। गुरु नानक। सुखदेव मुनि संत मंडली में बैठ गया और राजा जनक की निंदा करने लगा। राजा जनक
इतनी ऊंची अवस्था का मालिक। ये बड़ी लंबी साखी है, 10 शॉर्ट में जितनी जरूरत है उतनी बता रहा है। नारद मुनि ने सब देखा कि सुखदेव मुनि इतना जप तप किया, इतने सालों की भक्ति, और अभी निंदा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे समझाऊं इसे? उसे चैन नहीं आया नारद जी को। नारद जी ने क्या किया, एक वृद्ध का वेश धारण किया और उस नदी में जिसके पास में सब बैठे थे, मट्टी उठा उठा के नदी में डालनी शुरू कर दी। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जब सुखदेव मुनि देखता रहा, उससे रहा नहीं गया, चला गया उठ के। ए बूढ़े बाबा क्या कर रहे हो? तो वो बाबा क्या कहता है नारद मुनि के वेश में? नारद मुनि जी कहते हैं, भाई मैं नदी में पुल बना रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहता है, लगता है कोई मूर्ख हो, ऐसा मट्टी डाल डाल के भी कोई पुल बनता है नदी में? 1.5 घंटे से देख रहा हूं तुम्हें, मेहनत करते जा रहे हो, तरस आ गया तब आया हूं तुम्हारे पास। ऐसे नहीं होगा, बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद मुनि ने देखा लोहा गर्म है, वहीं पर थोड़ा मार दिया। कहने लगे, तुझसे मेरी 1.5 घंटे की मेहनत व्यर्थ नहीं देखी गई, और मुझसे तेरी इतने सालों की मेहनत व्यर्थ जाती नहीं देखी गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि कहने का क्या भाव? कहने लगे, तू इन्हें इतनी भक्ति की, इतना जप तप किया, पर अब बैठकर राजे जनक की निंदा कर रहा है। सारी जप तप, सारी भक्ति तू गंवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सालों की मेहनत तेरी निफल चली जाएगी अगर तूने निंदा की तो, और तुझे इस बात का ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियां हैं गुरबानी के, श्रवण कर लीजिए, शायद कपाट खुल जाए किसी के। जे ओह 68 तीरथ नावे, जे ओह 12 शिला पुजावे, जे कूप तटा देवावे, करे निंद सब बिरथा जावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना। जे ओ 68 तीर्थ नावे, कोई इंसान 68 तीर्थों का स्नान कर ले। कोई कर नहीं सकता पर कोई कर ले। जे ओ 12 शिला पूजावे, एक मंदिर नहीं, इस संसार में जितने मंदिर है सबकी जाकर पूजा करके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कूप तटा दिवावे, पुराने जमाने में लोग कुएं खुदवाया करते थे। आजकल हम कूलर लगाते हैं ठंडे पानी के, क्योंकि पुण्य है पानी पिलाना। कुआं खुदवाना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था। कोई राजा, कोई सेठ ही करा पाता था। कुआं खुदवा दो, सारा गांव सुखी हो जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी उस वक्त की बात कर रही है कि अगर कोई सारे संसार में हर जगह पे कुएं खुदवा दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इतना पुण्य कोई कमा ले, पर अगर वो व्यक्ति भी इतने सारे पुण्य करने के बाद किसी की निंदा करता है, करे निंद सब बिरथा जावे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा कुछ किया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा अगर उसने किसी की निंदा कर दी तो। और हम कहते हैं गुरु को आके कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कितनों का दिल दुखता है। आपका एक मैसेज फॉरवर्ड करना, जिसका मैसेज होता है उसके दिल पे क्या बीतती है वो तभी पता चल सकता है जब आप पर बीते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। जे ओह अनिक प्रसाद करावे, भूमिदान शोभा मंडप लावे, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, करे निंद बहु जोनी हांडे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जे ओ अनिक प्रसाद करावे, कोई ऐसा आदमी हो जो दिन रात लंगर लगा के रखे, भूखों को भोजन खिलाता रहे, कोई ऐसा इंसान हो। वाणी कह रही है। भूमदान शोभा मंडप लावे, कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी सारी जमीन जायदाद दान कर दे, सब बेच दे, और उसका जो धन इकट्ठा हो उससे लोगों के पास ये इस प्रकार के समागम कराए जिसमें लोग नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूमदान शोभा मंडप लावे, अपना बिगाड़ बियाना सांडे, ऐसी उसकी अवस्था हो अपना बिगाड़ कर भी दूसरे का संवारता हो। ये क्वालिटीज बताई हैं किसी इंसान में होती हैं। कोई विरला, कोई संत ही होगा कि अपना बिगाड़ कर दूसरे का संवार दे। इतने गुण होते हुए इंसान में करे निंद बहुत जोनी हांड है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो किसी की निंदा करता है
तो उसे जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाएगा, ये 84 के गेड़े में पड़ा रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, ये मैं नहीं कह रहा, बानी कह रही है, बानी कह रही है। इस निंदा से बचो, सिंपल सी बात है। जो प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में बात ही मत करो। एक होता है विचार करना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ लें। एक होता है किसी के बारे में विचार करना, एक होता है किसी को आगाह करना। ये सारी बात अंदर की है, भीतर की। क्योंकि यंग जनरेशन बैठी है, थोड़ा शायद ना समझ पाए, यहाँ पर समझ लेना। मानो किसी लड़की का कहीं पे रिश्ता हो रहा है, वो लड़का बड़ा ही गलत है, खराब, कि लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब हम ये सोचें कि अगर लड़की के घर वालों को बताया तो ये निंदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, निंदा क्या किसे कहते हैं। किसी को बचाना, किसी को आगाह करना, सारी बात भीतर की है। आपके मन में क्या चल रहा है, पहले भी दास ने कहा, दुनिया ये देखती है आप कर क्या रहे हो, गुरु नानक देखता कर क्यों रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान देखता है हम क्यों कर रहे हैं, दुनिया देखती है कि कर क्या रहा है। उस वक्त अगर तू किसी को बचा रहा है, तेरे भीतर की बात तुझे पता है। अगर तेरे मन में भावना ये कि सामने वाले की क्रेडिबिलिटी गिरानी है, दूसरे की नजरों में उसका उपहास करना है, तो ये निंदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है। पर अगर तेरे मन में भावना ये है कि सामने वाला बच जाए, कहीं गलत जगह पे रिश्ता हो गया तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा लड़की का, तो तू बचाने के लिए बता रहा है, तो ये निंदा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे खेल भावना का है। दास ने पहले भी शायद ये बात समझाई है, थोड़ा सा समझ लें। कोई किसी को चाकू मार दे, पुलिस पकड़ लेगी, केस चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही चाकू डॉक्टर मारता है, हम थैंक यू भी कहते हैं, पैसे भी देते हैं, वो भी काटता है, इसने भी काटा, फर्क क्या है, भावना का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी भावना कत्ल करने की है, डॉक्टर की भावना बचाने की है। मार दोनों चाकू रहे हैं, पर डिपेंड करता है भावना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने, डाकू ने किसी को गोली मारी, वो बच गया, मरा नहीं। अब जज सजा दे रहा है, वो बच गया, उसे गोली लगी नहीं, पर फिर भी जज सजा दे रहा है क्योंकि उसकी भावना मारने की थी, चाहे वो बच गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा खेल भावना का है। आपके विचार भीतर क्या है, भगवान वो देखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर एक को अपनी भावना का पता है, और हमारी भावना इतनी शुद्ध नहीं है कि हम दूसरों को बचाने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो मजे लेने जाते हैं दूसरों की निंदा करके। हम कोई इतनी ऊंची अवस्था वाले नहीं हो गए। इसलिए गुरु नानक मेहर करे, मेहर करे। सच में मैं कहता हूं कि किसी प्रकार से निंदा से अपने आप को बचा लो, रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी वक्त होने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से। कमाई इतनी है, अमृत वेले उठते हैं, अमृत वेले एक दिन की कमाई। बाबा अनंत सिंह जी, मैं क्या बताऊं आपको, अहंकार न कर बैठना। महापुरुषों के वचन है कि ऋषि मुनि 100 साल तप करें पहाड़ों में बैठकर, कोई एक पूरी रात जाके अमृत वेला कर ले गुरु नानक के चरणों से जुड़कर, अपने गुरु के चरणों से जुड़कर, एक बराबर है। इतना फल है, इतना फल होने के बावजूद भी हमारे काम रुके हुए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि निंदा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, हमें इस निंदा से बचाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वड्याई, उत्तर कलत्तर विच्छे गत पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पे 4 जुक्तियां बताई। कहने लगे इंसान के जीवन में 4 पड़ाव आते ही आते हैं। अगर इन 4 पड़ावों को इंसान संभाल ले किसी तरह, बड़ी आसान जुक्तियां, तो ना किसी से ईर्ष्या होगी, जेलसी होगी। क्योंकि सारा बेसिक जो चीज है ना पाप की, निंदा की, निंदा आदमी क्यों करता है किसी की? उसकी क्रेडिबिलिटी गिराने के लिए, दूसरों की नजरों में क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि उससे वो आगे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी जो आगे है पीछे वाले की निंदा नहीं करता, पीछे वाला आगे वाले की निंदा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जेलसी, किसी की दुकान ज्यादा चल रही है, पास में आपकी दुकान है, उसकी ज्यादा चल रही है, एक ही सामान है, अपने आप निंदा करनी शुरू कर दोगे कि उसका सामान खराब है, फलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी रूट कॉज है निंदा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 4 जुक्तियां बताई। पहली, कहने लगे सबसे पहले जब अपने से किसी नीचे को देखो, अपने से किसी नीचे वाले को देखो, चाहे गुण में आपसे कम हो, चाहे धन में आपसे कम हो, हर चीज में आपसे कम हो, पीछे हो, तो अपने में अहंकार मत लाना कि मैं इससे आगे हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने में अहंकार मत लाना, क्योंकि जिस दिन गुरु की कृपा उस पर हो गई वो तुमसे भी आगे निकल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये भावना रखना, जो तुमसे पीछे हो, गुणों में, धन में, हर चीज में जो तुमसे पीछे हो, उसको अपने हाथों से आगे बढ़ाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना साथ संगत जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन। जो हमसे पीछे है, कहने लगे जब तुम खुद उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओगे ना, तो कभी उससे ईर्ष्या नहीं होगी, तुम्हें मन में संतुष्टि होगी कि मैंने इसे आगे बढ़ाया है, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पहले तो ईर्ष्या का कारण खत्म हो गया, जो तुमसे पीछे, कल अगर आगे बढ़ भी गया तो तुम्हें खुशी इस बात की होगी कि तुमने उसे आगे बढ़ाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या की बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर जो तुमसे पीछे है, ध्यान देना साथ संगत जी। मानो ये कीर्तन करने में, गाने में मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, ये मुझे सिखाता है ऐसे गाओ और अच्छा होगा, तो कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि सिखाया इन्होंने है। एक एग्जाम्पल दास दे रहा है। गुरु को शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को खुशी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने लगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईर्ष्या की जब बराबरी की बात हो। मानो कोई धनवान है, उसके पास बंगला है, 1-2 गाड़ियां, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पास में पड़ोसी भी है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है कि कैसी इसकी 2 गाड़ियां कम हो या मेरी 2 बढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कमाल की बात बताई। कहने लगे जो गुणों में समान हो, तुम्हारे में कोई गुण है वो तुम्हारी बराबरी का हो, तो ईर्ष्या की सबसे ज्यादा संभावना होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जुक्तियां बड़ी कमाल की हैं साथ संगत जी। ख्रिस्त धर्म में रहते हुए अगर प्रभु को पाना है, अगर निंदा करते रहे, सबको पता है निंदा का टॉपिक कई बार ले चुके हैं, तो प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी कभी। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के पास बैठता था दास, लोग आते थे मिलने के लिए कि ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। महापुरुष बताते थे इतना नेम करो, ऐसे अमृत वेले उठो। और जब अमृत वेले उठने के बाद, नित्यनेम करने के बाद भी जब बात नहीं बनती थी ना, तो महापुरुष सवाल पूछते थे। आते थे वापस की बात नहीं बनी तो पूछते थे, सच बताना कभी निंदा तो नहीं करते है? ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। तो आंखें झुक जाती थी क्योंकि निंदा तो हो जाती है। तो महापुरुष कहने लगे फिर क्या लाभ, एक तरफ कमाया, एक तरफ गवा दिया। निंदा से किसी भी प्रकार बचो अगर प्राप्ति करनी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बराबरी का कोई हो, कोई बराबरी का हो, ईर्ष्या अपने आप हो जाती है, मेरे बराबरी में कैसे आ गया। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जुक्ति बताई। कहने लगे जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बराबरी का हो उससे मित्रता कर लो, उससे बैठकर विचार करो उसी चीज के बारे में, जो गुण तुम में वो गुण उसमें भी है। एक ही फील्ड के 2 लोग हैं, मित्रता कर ले, क्योंकि मित्र को आगे बढ़ता देखकर खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे अपने हाथों से आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उसके साथ विचार करो, उससे मित्रता कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज की, कहने लगे अब तुमसे कोई ऊपर है गुणों में, तुमसे बड़ा है, उससे भी ईर्ष्या होने की संभावना। आदमी निंदा करेगा कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब पीछे कैसे करूं। इस सोच के बदले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ समझाया। कहने लगे जो गुणों में तुमसे ऊपर हो उसके शरणागति में चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो छोटा है उसे आगे बढ़ाओ, जो बराबर है उससे विचार करो, पर जो तुमसे बड़ा है उसके अधीन हो जाओ, उसमें गुण है वो गुण तुम ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा करने से बात नहीं बनेगी, निंदा करने से जो तुम्हारे में गुण है वो भी खत्म हो जाएंगे।
उसके अधीन हो जाओ, उसकी शरणागति में चले जाओ, उसके आगे सर झुका दो, क्योंकि गुरु ने उसे बड़ा बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और चौथी बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कही, कहने लगे समझो कोई आदमी है, तुम उसका भला करते जा रहे हो, वो तुम्हारा बुराई करते जा रहा है, ध्यान देना, उसे बहुत समझा रहे हो पर वो मानता ही नहीं, वो टेढ़ा ही चलता है, सीधा चल ही नहीं पाता। आप कितना भी उसके साथ बेहतर करो वो बुरा ही करता है। कहने लगे ऐसे आदमी को ऐसे समझो जैसे वो है ही नहीं आपके लिए, उससे दूर हो जाओ, ना उसकी निंदा करो, ना उससे ईर्ष्या करो, ना उससे मित्रता करो, उससे दूर हो जाओ। वाणी कहती है मूर्ख है नाल ना लुझी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये 4 जुक्तियां साथ संगत जी, इसे पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो इसे। अपने से छोटा हो, अपने खुद आगे बढ़ाओ। खुद जब दूसरों का भला सोचेंगे, अपना भला अपने आप हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज के जमाने में इन जुक्तियों की बहुत जरूरत है। ईर्ष्या से भरा पड़ा है संसार, ईर्ष्या, जेलसी, ये आगे क्यों निकल गया? ये तो मेरे से पीछे था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया? फिर ये बाबाओं का धंधा ऐसे तो चलता है जो तंत्र मंत्र को है, ऐसे थोड़ा इतनी ऐड चलती है। ऐड में लिखा भी क्या होता है, किसी का कुछ बिगाड़ना है तो हमें बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ऐड पे खर्चा करते हैं लोग, पैसा कहां से आता है? हम लोग ही देते हैं इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बंगाली बाबा ये सब जो लिखा आता है, कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको हम जाके पैसे देते हैं फलाने का बिगाड़ दे। और वाणी कहती है जब तक तेरे भीतर ये भावना है कि किसी का बिगड़ जाए, तेरा कभी सवर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये 4 नियम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किया, अगर तुम पाल लो, तुम्हारा सेवा, तुम्हारी की हुई सेवा, सिमरन और सत्संगत इसी जन्म में तुम्हें प्रभु से मिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर विचे गत पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की बड़ी प्यारी घटना। कैसे गुरु अपने प्यारों की रक्षा करता है। जिसने माना, जिसने वचन माने, जिसने अपना माना कि गुरु साथ में है, तो गुरु साथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा सिख, बहुत सेवा करता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की। आया हुआ सेवा करने, काफ़ी समय रुका और जाने की आज्ञा मांगी। अच्छा अब जाना पड़ेगा, व्यापार भी देखना है, परिवार भी देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत प्रसन्न उसकी सेवा पे, उसके प्रेम पे, क्योंकि नित्य नेमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा भी की है, नित्य नेम भी करता है, काम भी करता है, मेहनत की खाता है। तो जाते जाते अरदास करते हैं, अच्छा पराए मुल्क में जा रहा हूँ। ये गजनी से आया था, कहने लगा मुसलमान मुल्क है, पराए मुल्क में जा रहा हूँ, अच्छा वहाँ रहता हूँ मैं, तो रक्षा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रक्षा करना, अंग संग सहाय होना। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे 4 वचन दिए। कहने लगे इन 4 वचनों की पालना करना, तेरा बाल भी बिंगा नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वचन खाली उसके लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है। उसकी किराने की दुकान है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे ये काम करना। उसने कहा मेरे काम में बरकत भी पड़े और मेरा अंग संग सहायता भी हो। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 4 वचन दिए। 4 वचन ध्यान से सुन लेना। पहला वचन, अमृत वेले नित्य नेम नहीं खुन जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला वचन सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, अमृत वेले उठ के श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना है। तो अभी तक 5 बाणियाँ तो की रचना हुई नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो श्री जपजी साहब जी की बाणी से जुड़ने के लिए कहा उसे, और कहा जब भी कोई मुसीबत आए, कोई मुश्किल आए, तुझे सामना करना पड़े, कोई तकलीफ आ जाए, तो जपजी साहब जी की बाणी का ही आश्रय लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा पॉइंट, तेरा किराने की दुकान है, जब सौदा तोलता है तो खुला तोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है कम तोलने वाले, पाप है। एक होता है पूरा तोलने वाले, वो व्यापार है। एक होता है ज़्यादा तोलने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए
बाबा नंद सिंह जी कहते थे हमारी मर्जी है, लोगों ने गुरु घर को व्यापार बना दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, है ना। आजकल गुरुद्वारे क्या है, मतलब कहने नहीं चाहिए, गुरु मेहर करे गुरु का द्वार है, पर ज़्यादा करके तो व्यापार ही हो गया है ना, एक तरह का बिजनेस ही बन चुका है ये सारा कुछ। सच भी होता है, झूठ भी होता है, गुरु मेहर करे। एक पॉइंट आया बीच में, दास बता रहे हैं, कहते थे मर्जी है मंदिर को गुरुद्वारे को दुकान बनानी है, मंदिर है मर्जी है कि दुकान को गुरुद्वारा मंदिर बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मर्जी है। अगर गुरुद्वारा मंदिर में क्या होता है, हम एक्स्ट्रा देते हैं ना, फ्री में देते हैं ना भोजन, किसी को कुछ जरूरत चाहिए तो दे दिया। अगर यही चीज़ दुकान में होने लग जाए तो वही तो गुरुद्वारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को समझना, हमारी मर्जी है हमने किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। कहने के सौदा खुला तोलना, कल भी पॉइंट आया था, गुरु नानक पाशा तब तक सौदा डालते थे जब तक पलड़ा नीचे ना हो जाए, झुक जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे कही, इस सिख को। और चौथा पॉइंट क्या है, कभी कोई गरीब जरूरतमंद आ जाए और उसके पास पैसे ना हो खरीदने के, या कम हो और वो संकोच के वापस जाने लगे, तो तेरी जितनी समर्थ है, ये नहीं कहा कि घर पूरा करता, तेरी जितनी समर्थ है, जितना तू दे सके, खाली मत जाने देना, कुछ ना कुछ दे के भेजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भूखा ना चला जाए, अनाज है ना, अनाज का काम है, कोई भूखा ही तेरे पास आएगा खरीदने, अब पैसे नहीं है उसके पास, चीज़ महंगी लग रही है सौदा उसे, तो अपनी तरफ से दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 4 वचनों का पालन करना, अमृत वेला, श्री जपजी साहब जी की बाणी, खुला तोलना और गरीब जरूरतमंद की मदद करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।